गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ द बीना सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉगिन पेज। लॉगिन पेज हम C#.net पे कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम चलते हैं C# की तरफ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिजाइन करके रखा हुआ है UI। तो दो पोर्शन होते हैं, एक होता है उसका यूआई और एक उसका होता है बिजनेस लॉजिक। मतलब यूआई मतलब होता है यूजर इंटरफेस, जहां पर हम डिजाइन करते हैं कि किस तरीके से हमारा पेज शो होगा। और ये हमारे लेबल हैं, ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स हैं, ये हमारे दो कमांड बटन हैं। तो और इसकी ये जब आप इस पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, तो इसकी ये कोड विंडो अभी ओपन होगी आपके सामने। ये कोड विंडो है, तो जिसे हम लोग बिजनेस लॉजिक भी कहते हैं। और ये हमारा यूआई है जो मैंने आपको अभी दिखाया। ये तो चलिए फिर पे काम स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे। ये है हमारा, यहाँ देखिए नाम लिखा है टेक्स्ट बॉक्स 1। इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखिएगा टेक्स्ट बॉक्स 2। हम इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोड लिखेंगे इफ ब्रैकेट, इफ कंडीशन लगा रहे हैं हम, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग। जिसमें भी लेना है आपको, अगर स्ट्रिंग में लेना है, स्ट्रिंग में नंबर लेना है तो नंबर में रख सकते हैं, जिस तरह से आपको चाहिए। मैंने मान लीजिए नंबर में ले लिया, टू इंट 32। और इसके अंदर पास किया टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट। देन कंपेयर टू मैंने दिया 1 2 3, 1 2 3 एंड कन्वर्ट डॉट टू इन 32। ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स सेकेंड वाला जो था हमारा, डॉट टेक्स्ट, कंपेयर टू 1 2 3। इसका क्या मतलब हुआ? यूजर नेम और पासवर्ड जो मैंने डिसाइड किया है वो अगर 1 2 3 1 2 3 होता है तो हमारा लॉगिन एक मैसेज शो होगा, MSG, सॉरी, मैसेज बॉक्स डॉट शो लॉगिन डन। else then m message box, sorry, message box dot show please check user name and password। दैट्स इट। अब मैं इसे रन कराऊंगा। तो अगर यूजर नेम और पासवर्ड अगर मैच कर रहा है तो ही लॉगिन डन का मैसेज आएगा, अदरवाइज एरर शो हो जाएगा। मतलब एरर मैसेज ये बिल्ड हो रहा है। थोड़ा सा ये टाइम लेता है।
यस, ये आने वाला है आउटपुट आपके सामने। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जिससे कि आप वहां से कॉपी पेस्ट करके आराम से इजी गोइंग चला सकते हैं। तो अगर आपने पिक नहीं लिया है और कोई अगर नहीं समझ में आया तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसलिए। ये आ गया हमारा लॉगिन पेज। अब मैं इस पे 1 2 3, अब 1 2 3 देखिए, यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं आप, ये पासवर्ड शो हो रहा है। ठीक है, इस पे भी हम बाद में काम करेंगे। अभी मैं बताता हूँ ये क्यों हो रहा है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए लॉगिन डन का मैसेज आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस पे गलत इंटर करूंगा तो ये एरर का मैसेज आएगा। राइट, तो चलिए अभी इसको पहले मैं पासवर्ड को हिडन कैसे करते हैं वो करते हैं। तो इसे हिडन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस पासवर्ड वाली फील्ड पे राइट क्लिक करिए, मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स है पासवर्ड का, और प्रॉपर्टीज विंडो पे जाइए और नीचे की तरफ जाएंगे आप। पासवर्ड कैरेक्टर लिखा हुआ है, वहां जाकर आप जो सिंबल चाहिए वो आप मेंशन कर सकते हैं। राइट, मैं फिर से इसको एक बार रन कराता हूँ आपके सामने। यस, अब मैंने यहाँ पे 1 2 3 डाला, देखिए अब की ये स्टार बन के आ रहा है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, जब मैं गलत पासवर्ड डाल रहा हूँ और इंटर कर रहा हूँ तो ये मैसेज तो आ रहा है, लेकिन इधर का गायब नहीं हो रहा है, मतलब ये ब्लैंक नहीं हो रहा है। सेम अगर मैं सही डाल रहा हूँ तो भी ये ब्लैंक नहीं हो रहा है। तो ये ब्लैंक हो जाना चाहिए, जो कि ओके करते ही ब्लैंक। तो ये काम कैसे होगा, तो ये देख लेते हैं हम। इसके लिए आपको इसी क्लिक पे जाना है और आपको मैसेज बॉक्स के बाद चाहिए क्लीन, तो मैसेज बॉक्स के बाद लिख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू दिस, देन कॉपी करिए और पेस्ट करिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए। ये क्लियर करने की कोडिंग है, आप इसी लाइन को दोनों को कॉपी करिए और एरर वाले पे भी कर सकते हैं आप। तो ये हो सकता है। और दूसरा, आप क्लोज पर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ आपको सिर्फ लिखना है क्लोज, तो ये क्लोज भी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ 1 2 डाला, फिर 1 2 3 डाला और ओ क्लिक किया, तो अब देखिए
ओके करूंगा, ये देखिए यहाँ से गायब हो जा रहा है। राइट, सेम मैं रॉन्ग डालूंगा और ओके करेंगे, देखिए गायब हो जा रहा है, यहाँ ब्लैंक हो जा रहा है। राइट, वो इसीलिए हुआ कि कैश बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट और कोलन का यूज किया था मैंने, इसलिए हुआ था। अब क्लोज बटन पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए क्लोज हो जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर जो कोड्स यूज किए, राइट, वो ये थे। अब मैं ये चाहता हूँ कि लॉगिन पेज अगर डन हो जाए तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाए। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट पे जाना है, प्रोजेक्ट मेनू पे जाना है, और ऐड विंडो पे क्लिक कर देना। एक नई विंडो इसी पेज पे ऐड हो जाएगी। और आप यहां से विंडो को चूज करिए, जो नाम देना है आप दे सकते हैं, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया नेक्स्ट पेज, एंड ऐड बटन पे क्लिक किया तो एक नया पेज हमारे फॉर्म पर आ चुका है। अब ये देखिए एक नया पेज आ चुका है। अब मैं इस पेज को उस पेज से कनेक्ट करूंगा। तो जब लॉगिन पेज डन होगा तो मैंने इस पे जाकर यहाँ पर लिखना होगा, उस पेज का नाम क्या था, फॉर्म 2। जो भी ऑब्जेक्ट बनाइए इज इक्वल टू न्यू फॉर्म 2, और इसको शो करने के लिए एफ, जो भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ये यूज करेंगे। और मैं ये चाहता, ये चीज मैंने इसमें कर दिया। अब मैं इसे रन करा के आपको दिखा रहा हूँ। ओह सॉरी, यहाँ मैंने नेक्स्ट पेज के नाम से दिया है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज के नाम से है, तो यहाँ मुझे नेक्स्ट पेज देना होगा। नेक्स्ट पेज जिस नाम से रहता है वही नाम देना होगी, देखिए नेक्स्ट पेज के नाम से है। ये दिया, और जैसे ही नेक्स्ट पेज ओपन हो तो प्रीवियस पेज हाइड हो जाए, तो उसके लिए हाइड का हम यूज करेंगे। तो अब चला के मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा, और यहाँ पे 1 2 3 लिखा और क्लिक किया, तो लॉगिन डन का मैसेज आ रहा है, और ये देख सकते हैं आप नया पेज ओपन हो रहा है और वो पेज हाइड हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लॉगिन पेज बनाना सीखा। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया। आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और अगर आपको कोई नया टॉपिक चाहिए तो प्लीज आप उस पर कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा .NET का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 26 जून से ही, जो कि ओनली सैटरडे एंड संडे इवनिंग में 7 to 9 2 आवर्स की क्लासेस होंगी। और ये क्लास 26 को स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इसकी डीप नॉलेज में चाहते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। और मेरा नंबर भी यहाँ पे मेंशन है 8957471618। आप उस पर व्हाट्सअप करके
व्हाट्सअप करिए, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं जो भी अगर आपके अंदर डाउट्स है, वो सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस लॉगिन पेज को जो आपने सीखा उसको आप बनाइए और उसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच।